नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में ग्रामर के बहुत बेसिक पार्ट को। हमने अपनी पिछली क्लास में समझा था डिफरेंस बिटवीन फिगर ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमने साथ में ही स्टार्ट किया था वोकैबुलरी का सेशन। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए ग्रामर का बिल्कुल रूट इन द सेंस बहुत जड़ से स्टार्ट करेंगे हम ग्रामर को। क्या आपको पता है ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गैस करिए, ग्रामर की सोल किसे कहते हैं? शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सही गैस किया हो। तो लेट मी आंसर यू, इज द ओनली चैप्टर वी कॉल वर्ब, राइट, एग्जैक्टली, जैसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब सेंटेंस की आत्मा होती है। जैसे हमारे शरीर में से यदि आत्मा निकाल दी जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लाइक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आवर्स स्पेशली, राइट एवरीबॉडी। ऐसे ही कुछ वर्ब होती है। यदि सेंटेंस में से वर्ब निकाल दी जाए तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि गाइस संसार का कोई ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें वर्ब ना हो, तो क्या आप सोच सकते हैं? संसार का कोई सा भी ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें वर्ब ना हो, कोई भी सोचिए। अरे रुक जाइए भैया, नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यदि हमने कहा सेंटेंस तो इसका मतलब ही हो गया कि वो सेंटेंस प्रॉपर मीन निकाले, और मीन तो भाई जब ही निकालेगा जब उसमें वर्ब होगी। तो वर्ब का होना सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम उसी तरह जैसे हम डेली खाते पीते हैं अपने शरीर के लिए, राइट, जब भी हमारा शरीर चलता है, ऐसे जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट एवरीबॉडी। अब मैं आपसे यदि कहूं कि संसार का सबसे शॉर्ट सेंटेंस कौन सा है, सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है संसार में जो लिख सकते हैं आप? सोचिए, अरे सोचिए सोचिए भैया। चलिए मैं बता देता हूं आपको, राइट। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने गैस किया हो, ऐसा मैं सोचता हूं बार बार, राइट। तो वो सेंटेंस जो संसार का सबसे छोटा सेंटेंस है वो है आई एम। आई एम, जी हां एग्जैक्टली, ये 3 लेटर्स का है, आई और एम, राइट, मैं हूं। ये हम वो वाली बात नहीं कर रहे मूवी की, मैं हूं ना, इट मींस आई एम, मैं हूं। ये संसार का सबसे छोटा सेंटेंस है। तो क्या आपने इसमें एक चीज देखी? ये रिलेट करता है जो मैंने आज का चैप्टर उठाया है आपके लिए। मैंने आपसे कहा आई एम, इसमें भी गाइस जो शॉर्ट सेंटेंस है उसमें भी एम वर्ड का यूज है, एम। तो गाइस ये प्रूव करता है कि वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें एम जो है वो वर्ब है, वो क्रिया है, राइट एवरीबॉडी। हां, वो बात अलग है कि हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, लेकिन वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। तो गाइस स्टार्ट करता हूं मैं आज आपके लिए इसी सेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। YouTube में बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि वर्ब पे आई हैं, वर्ब पे लोग बनाते हैं। लेकिन गाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं या बताना चाहता हूं वो उसका भी बेसिक है, जहां आप वर्ब में कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे कंपटीशन की बात हो और चाहे फिर स्पीकिंग की बात हो, राइट। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट डाउन मी ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। यू कैन राइट डाउन एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दैट। स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए। वर्ब का एक पार्ट लेते हैं आज की वीडियो के लिए। तो गाइस वर्ब को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्टों में। मैं बात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, राइट एग्जैक्टली। तो गाइस क्या होती हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब? बहुत पढ़ा है बुकों में, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा समझ जाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो मुझे बताने दीजिए आपको, मैं बताता हूं आपको कि क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। देखिए, एक वर्ब है जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा हो, एक सेंटेंस जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अब क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि सर अभी तो वर्ब चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट कहां से आ गया? दोस्तों एक हम लोग वीडियो बनाएंगे इस पे भी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है, जो सब्जेक्ट का एम होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कभी कभार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, एमटेक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ? सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। ये किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, राइट, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम और बैंक का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट, मतलब कहा गया है कि आपका एम क्या है, तो भाई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का एम है वही तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया सेंटेंस का वो पार्ट जो कि सब्जेक्ट जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, सब्जेक्ट जिस पे एम्फासिस कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, दबाव दे रहा है,
उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। तो स्टार्ट करता हूं फिर से। मैंने आपसे कहा ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स कहलाती हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डायरेक्टली बात करता है, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल। यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, इसको पहचानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। जी हां, शी का ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो भाई मुझे मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी प्लेज फुटबॉल। इज इट क्लियर? यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुई? प्लेज, शी प्लेज। तो शी प्लेज में प्लेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि वर्ब को तो हम बताएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो प्लेज यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि प्लेज के बाद एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। क्लियर? क्या कह रहे हैं आप मुझसे? एग्जाम्पल और दूं आपको? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल में मनीष प्लेज गिटार, मनीष प्लेज गिटार, तो यहां पे गिटार क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो प्लेस क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल गाइस, ये थोड़े सेम से एग्जांपल हो गए। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपसे कहूं यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पे सिंग क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पे अ सॉन्ग जो है वो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो होप एंड आई विश कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब पे। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? तो सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट, जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो डायरेक्ट, वो कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द सेंस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ट्रांजिटिव वर्ब्स के, उनमें से आप सब में से ऑब्जेक्ट हटा दीजिए तो वो बन जाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे शी कुक्स, आई टेक बाथ, यू प्ले, दे स्विम। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये जो चीजें थी, इनमें क्या ऑब्जेक्ट था इन सभी सेंटेंसेस में? नहीं, इन सभी सेंटेंसेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। तो जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वो कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और यदि कहीं भी क्लियर होने से रह गया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे, आपको डेफिनेट है कि समझ में आएगा। फिनिश करते हैं आज की वीडियो हम लोग यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर ग्रामर का एक अलग पार्ट लाऊंगा। और हां, कुछ ग्रामर के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग होते हैं, जैसे नरेशन रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, या एक्टिव पैसिव रहा, इनको गाइस मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। लेकिन अभी ये शॉर्ट वीडियोस जो बनाई जा रही हैं वो इसलिए बनाई जा रही हैं आपके लिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जामिनेशंस के। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड नमस्कार।